आई होप आई एम ऑडिबल। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। ये वीडियो 4 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ इंट्रो, उसके बाद फिर आपके कमेंट्स, उसके बाद कुछ करियर ऑप्शंस यू कैन गो अलोंग विद द डिग्री यू आर परसुइंग, बीएससी बीएड और बीए बीएड, ठीक है। और कुछ अल्टरनेटिव पैरेलल ऑप्शंस एंड कुछ स्मार्ट मूव्स लाइक कंसिस्टेंसी सबको लेके, ठीक है। तो मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, तो मुझे भी पता है कितने प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। बोलने के लिए बोला हाँ अपना मोबाइल फेंक दो पानी में, फेंक थोड़ी सकते हैं यार, ऑफ कोर्स, बट चलो ठीक है, बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहले तो सेमेस्टर एग्जाम को लेकर डाउट आ रहे थे। सेमेस्टर एग्जाम में ये कमेंट आया था कि मैं वसुंधरा से हूँ ऐसे से। तो बाबू आपको सेमेस्टर एग्जाम का बिल्कुल ही टेंशन नहीं लेना है। देखो अगर मैं चाहूँ ना तो मैं 5 से 6 वीडियो आराम से निकाल सकती हूँ सेमेस्टर पे, बट उसका सेंस नहीं होगा, क्योंकि सेमेस्टर खत्म होने के बाद आप खुद आओगे मुझे बोलोगे दीदी आपने मुझे इतना बताया, पास तो वो भी हुए जिसको कुछ नहीं आता था, आपने बेमतलब में मेरा टाइम लिया। तो वो चीज़ मैं नहीं चाहती। मैं चाहती थी कि आपको थोड़ा सा एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दूँ, जो मैं अभी अब दे रही हूँ। मैं एज अ फ्रेशर बहुत सारे डाउट्स होते हैं माइंड में, कैसे क्या पढ़ाई होता है। तो वसुंधरा में आपको पढ़ाई होता है, जाओ कॉलेज, सर हैं अच्छे अच्छे, मैम भी है, तो आपको पढ़ाई होता है। ऊपर से आप यूट्यूब से पढ़ना चाहते हो, चैट जीटीपी से, तो आप वो भी पढ़ लो। और मैंने इस पे वीडियो ऑलरेडी बना रखा है पीछे, तो आप देख लेना एक बार, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और आराम से टेंशन मत लेना। पहले बात तो मेंटल हेल्थ इज द प्रायोरिटी, तो बिल्कुल ही टेंशन नहीं लेना है। और सच बता रही हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर खत्म होने के बाद आप खुद आके बोलोगे दीदी मुझे नहीं पढ़ना है सेमेस्टर के लिए, आप कुछ और बताओ। तो फिर वो आप बोलोगे ही, मुझे पता है, आप देख लेना। तो फिर हाँ, अभी पैनिक नहीं होना है। मैं समझ रही हूँ आप पैनिक हो रहे होगे, बिल्कुल ही जेन्युइन सी बात है, सबको ही होता है, तो इसमें कोई स्ट्रेंज चीज़ नहीं है, ये एकदम ही रिलैक्स काम डाउन, ठीक है। चलो इसको मैं 3 पार्ट में डिवाइड करूंगी। सबसे पहले तो टीचिंग वाला पेपर है। टीचिंग वाला इस कोर्स में एनरोल ही किए हो तो आई गेस कि आप टीचिंग वाला जो चीज़ है उस चीज़ को ध्यान में रख के किए होगे। तो आपको पता होगा कि अलॉन्ग विथ कॉलेज के शुरू होते ही आप सीटेट के लिए एलिजिबल हो जाओगे। एस्टेट के लिए भी आप डिग्री के बाद एलिजिबल हो गए। इसके साथ साथ आप मतलब पहले तो आप कॉलेज में हो तो आप सीटेट दोगे, और एस्टेट आप कॉलेज खत्म होने के बाद दोगे। फिर बीपीएससी वाला एग्जाम जो टीचिंग वाला होता है वो दोगे, ठीक है। ये तो एक ऑप्शन हो गया। उसके अलावा जो आपका कोर्स है टीचिंग में, उसमें आप केवीएस दोगे। केवीएस जो है वो डिग्री खत्म होने के बाद दोगे। सारे एग्जाम आप डिग्री खत्म होने के बाद दोगे, बस सीटेट का जो एग्जाम है वो तो डिग्री चल रही है तब भी दे सकते हो, ठीक है। ये हो सकता है। और केवीएस में आप जैसे कि बीएससी किए हो या बीए किए हो तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल हो, टीजीटी, ठीक है। पीजीटी नहीं, पीजीटी में आपको एमएससी करनी पड़ेगी, पोस्ट ग्रेजुएशन वाली डिग्री होनी चाहिए। तो टीजीटी के पेपर होता है जिसमें आपके टायर 1 होता है, जिसको प्रीलिम्स भी बोल सकते हो, मेंस टायर 2, और फिर इंटरव्यू। ठीक है, ये आपका होता है। तो ये चीज अपना दिमाग में रखना कि केवीएस वाला सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है और बीपीएससी वाला स्टेट गवर्नमेंट का होता है। और भी एग्जाम होते हैं टीचिंग के, ये ब्रॉडर डिवीजन था तो मैंने आपको शेयर कर दिया, ठीक है। इसके बाद ये तो टीचिंग वाला हो गया। अभी मैं बताती हूँ सिलेबस। अगर मैं सिलेबस की बात करूँ तो केवीएस का भी सिलेबस जो है ना वो सेम ही है। वही इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, कंप्यूटर और 2 लैंग्वेज दैट इज हिंदी और इंग्लिश, टायर 1 के लिए। टायर 2 के लिए जो आपका सब्जेक्ट है उसमें स्पेशलाइजेशन, और जो इंटरव्यू होता है वो तो दूसरे चीज के लिए होता है, ठीक है। तो ये जो सिलेबस मैंने टायर 1 का केवीएस के लिए बोला है, सेम सिलेबस जो होता है वो एसएससी वगैरह के लिए भी होता है। जैसे कि गवर्नमेंट एग्जाम्स जितने भी हो गए, एसएससी हो गया, बैंक हो गया, यूपीएससी, बीपीएससी, बीपीएससी कोई बात नहीं, इसको मैं मिटा दूंगी। देखो एसएससी में जो एग्जाम होता है इसमें भी इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, जीएस, कंप्यूटर पूछता ही है, कंप्यूटर मेंस में होता है। बस इसमें एक ही चीज का डिफरेंस है, दैट इज हिंदी। हिंदी नहीं पूछता है, जबकि बिहार एसएससी दोगे तो उसमें हिंदी भी पूछेगा। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। ये होता है बैंक में तो आपको पता होगा मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, बट इसके लेवल हाई होते हैं। और यूपीएससी और बीपीएससी वाले जो सब्जेक्ट होते हैं उसमें तो जीएस का वेटेज होता है, तो ये थोड़ा सा अलग है। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप लाइक एक ही बार एसएससी का सिलेबस उठाते हो, या बीपीएससी या बीपीएससी या यूपीएससी का, या आप सीधे बस टीचिंग वाली लाइन में फोकस करना चाहते हो, ठीक है। ये भी आप देख सकते हो, ठीक है, बहुत सिंपल है। ये जो इसको मैं थर्ड कैटेगरी में डालना चाहूंगी। हाँ, बीपीएससी या यूपीएससी का जो एग्जाम होता है ना वो बहुत ज्यादा जीएस बेस्ड होता है। इसमें फिर लक्ष्मीकांत पर हो, स्पेक्ट्रम पर हो, ये सारी चीजें हैं। तो आप देख लो आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है, उस हिसाब से आप स्टेप लेना, ठीक है। कोई वो वाली चीज नहीं है, बहुत ज्यादा पैनिक होने वाली चीज नहीं है। बस
ये माइंड में रखो कि ये सारे एग्जाम्स बहुत फेमस एग्जाम है और ये सारे एग्जाम्स आपको दे सकते हो आप, अगर आपका मन है तो। और भी है इससे ज्यादा? हाँ बिल्कुल है। ठीक है, मैं इतनों को कवर किया मैंने। ठीक है, ये तो करियर ऑप्शन हो गया, जो जिसके बारे में बार बार पूछा जा रहा था कमेंट में, तो मैंने बता दिया। ठीक है, चलो अभी मान लो कि आप हो थोड़ा सा क्रिएटिव बच्चा। ठीक है, देखो, बीइंग अ क्रिएटिव स्टूडेंट बहुत सारे होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्रिएटिव स्टूडेंट लोग ना का प्रॉब्लम यही होता है कि वो कंज्यूम करने बैठ जाते हैं। कंज्यूम करोगे और क्रिएट करोगे, दोनों में अंतर होता है बहुत ज्यादा। अगर मैं बोलूँ क्रिएट का, तो देखो, अगर हॉबी है आपका कोई, या फिर कोई पैशन है, अगर आपका कोई हॉबी है जैसे कि आर्ट या फिर डांस या फिर कुछ वो चीज़, तो आई वुड सजेस्ट कि फॉलो करो और पूरे ईमानदारी से करो। यूट्यूब पे करो, ना कि इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम मुझे थोड़ा सा मेरे कप ऑफ टी नहीं लगता, पता नहीं क्यों। यहाँ पे लोग बहुत इमेच्योर तरीके से बिहेव करते हैं, बहुत बड़े बड़े टॉपिक कई लोग मीम बना देते हैं, लाइक जो बहुत सीरियस चीज़ है। तो मुझे इंस्टाग्राम थोड़ा ठीक नहीं लगता। बट यूट्यूब में आपका पूरा डेडिकेशन, हार्डवर्क और जो आपकी सोचने की कैपेबिलिटी है, जो पढ़ाई में भी होता है, वो आपको ग्रो कर देता है। तो वो चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि यूट्यूब इज़ अ गुड थिंग। तो यू शुड ट्राई ऑन यूट्यूब। अगर आपको पढ़ाई-वढ़ाई से ही चीज़ करना है, तो पढ़ाई-वढ़ाई से ही आस-पास कंटेंट यू कैन मेक। और कंटेंट बनाना अच्छी चीज़ होती है, कोई बुरी चीज़ नहीं होती है। 12-13 घंटा कंज़्यूम कर रहे हो तो ये बहुत गड़बड़ है। अपना आप क्रिएट करो, ब्लॉग भी कर सकते हो, फिर कुछ भी, जो भी आपका मन करे। अरे लोग सब क्रिस का गाना सुन लेते हैं यार, तुम्हारा अच्छा कंटेंट नहीं देखेंगे? बिल्कुल ही तुम एकदम ऐसा मत सोचना कि मुझे शर्म आ रही है फिर कुछ भी। अगर क्रिएटिव हो तो इस फील्ड में जाने का थोड़ा भी आपको पॉइंट है, तो अगर 1% भी आपको है कि नहीं मेरे अंदर कुछ क्रिएटिविटी चुल है, मैं करूंगा ही करूंगी ही, तो क्रिएट करो। आई विल हाईली रिकमेंड यू। ऑनलाइन ट्यूटर, हाँ ट्यूटर भी आप बन सकते हो ऑनलाइन, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। वैसे जहाँ मैं रहती हूँ ना, यहाँ पे एक चलता है, मतलब एक ब्यूरो टाइप का चलता है। वहाँ पे आप जाकर टेस्ट दोगे तो आपको एज अ ट्यूटर पढ़ाने का वो लोग ऑफर देते हैं। प्लीज यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, अपने आसपास में लोकेलिटी में वो लोग ऑफर देते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, तो ट्यूटर कर सकते हो आप। ऑनलाइन भी कर सकते हो अगर आपको जाने का मन नहीं है तो। ऑफ कोर्स यार, बिल्कुल, कुछ भी, बहुत सारी चीजें करने को, तो ये भी आप देख सकते हो। उसके बाद मैं बताती हूँ और चीज, एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी। देखो, अब मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए जो आपके आसपास के लोग हैं ना, वो उसी एग्जाम के आसपास रहे तो ज्यादा अच्छा लगता है। यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल जो आपके आसपास है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये आ जाता है कि अब मैं तो कर रहा हूँ बीपीएससी की तैयारी एग्जाम्पल के तौर पे, मैं कहाँ से लाऊं 5 एस्पेरेंट? मैं कहाँ से लाऊं 5 एस्पेरेंट जो कि बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और सिर्फ गवर्नमेंट एग्जाम के आसपास ही घूम रहे हैं, सब टेक्स्ट बुक की ही बात कर रहे हैं? ठीक है, अच्छा ये जो मैंने बताया ना यहाँ पे, ये सारी चीज, इसका एक बार ना जाकर टेक्स्ट बुक पे जाओ और एक बार टेस्ट लगा के देखो। ठीक है, टेक्स्ट बुक रखो हमेशा अपने पास। केवीएस का एक बार टेस्ट लगा के देखना कि क्वेश्चंस किस लेवल के आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, तो आपको पता चल जाएगा। सीटेट एस्टेट का भी होता है और इसका भी, बहुत सारे होता है, बट मैं टेक्स्ट बुक यूज करती हूँ, इसलिए मैंने आपको रिकमेंड किया टेक्स्ट बुक। ठीक है, ऐसे वैसे मेरे जितने सब्सक्राइबर, मुझे कोई पैसे वैसे नहीं दे रहा बताने का, बस मैं यूज करती हूँ तो मैंने बस बताती हूँ। ठीक है, बाकी कहाँ थी मैं? हाँ, हाँ 5 एस्पिरेंट में कहाँ से लेके आऊँ भाई? बीपीएससी सीरियस स्टूडेंट कहाँ से लेके आऊँ? मैं तो ऑनलाइन तैयारी कर रहा हूँ। ऑनलाइन कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना इज वेरी डिफिकल्ट चीज फॉर मी इधर। कभी तो मुझे लाइक कभी 5 आवर्स की स्टडी हो जाती है, कभी 6 आवर्स की, तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। फिर कभी 1 आवर की होती है, फिर कभी 2 दिन 3 दिन कंटिन्यूसली पढ़ाई नहीं होती है। तो इट्स मोर अबाउट की चीजें कैसे है। और स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो मैं हूँ फीमेल, तो फीमेल में हार्मोन चेंज बहुत ज्यादा होते हैं। हर फेज में प्रोडक्टिविटी डिफरेंट होती है, तो वो चीज़ भी एक मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट होता है। अगर मेल हो तो मेल में एकदम ही ऐसे मूड जाएगा, बट फीमेल में इट्स लाइक मोर इनटू दिस। तो बहुत चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट है, तो ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग सब इंसान ही हैं, चलेगा कोई बात नहीं। तो कंसिस्टेंसी इज अ बिग प्रॉब्लम फॉर ऑल ऑफ अस। उसको मैंने कैसे ओवरकम किया था, आई गेट टू नो अबाउट फ्यू वेबसाइट्स जिसने मुझे बहुत हेल्प किया। जैसे कि एक वेबसाइट का नाम है स्टडी स्ट्रीम। यहाँ पे लोग आके अपना स्ट्रीमिंग करते हैं, जैसे कि यूट्यूब वगैरह पे भी स्टडी ब्लॉग्स वगैरह देखते होगे आप, या नहीं तो आप कहीं पे देखते हो। यहाँ पे दुनिया से, मतलब वर्ल्ड से सारे एस्पेरेंट आते हैं, इंडिया से भी बहुत सारे रहते हैं जो पढ़ाई करते हैं। तो अगर आप जाओगे ना, तो स्टार्टिंग में आपको ऐसा लगेगा कि ये बकवास है एकदम ही, बट कुछ टाइम के बाद आपको ऐसा लगेगा कि नहीं यार सही है। आई थिंक थोड़ा सा
इनहांस हो रहा है मेरा प्रोडक्टिविटी। इसमें भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। आपको ना यहाँ पे फोकस बडी का एक ऑप्शन होता है, फोकस बडी का एक ऑप्शन होता है, यहाँ पे आप जाओगे तो वहाँ पे आप देखना कि कुछ लोग पोस्ट डाले होते हैं कि आई एम एसएससी एस्पिरेंट, आई एम यूपीएससी एस्पिरेंट, आई नीड अ स्टडी पार्टनर विथ होम आई कैन स्टडी। तो वो आपको बोलेंगे कि अच्छा चलो हम लोग साथ में पढ़ाई करने की कोशिश करते हैं, ऐसे जीमीट वगैरह पे, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो। ऐसा ऑप्शन होता है उसमें, और स्टडी स्ट्रीम पे भी जाकर स्ट्रीम कर सकते हो। लेकिन इसके अपने कुछ कॉन्स है, हर चीज़ का प्रोज एंड कॉन्स होता है। तो इसका कॉन्स ये है कि अगर आप दूसरे जेंडर के साथ कुछ लोग ऑब्वियसली कुछ लोग आके बकैती करते हैं, तो वो उसमें मत पड़ना। और जो कुछ लोग होते हैं ना वो सेम जेंडर प्रेफर करते हैं, मैं उन्हीं में से एक हूँ। मुझे अगर फोकस करना होता है तो मैं सेम जेंडर प्रेफर करती हूँ। तो मैं जब भी किसी से इंटरेक्ट की थी 2 साल पहले, वो अभी भी मेरे साथ मेरी दोस्त है। वी जस्ट वेक अप टुगेदर एंड साथ में टू डू लिस्ट मेंटेन करके वी स्टडी टुगेदर। तो इससे मेरी कंसिस्टेंसी, अकाउंटेबिलिटी बनी रहती है। वो मुझे हमेशा रियलिटी चेक देते रहती है कि बहन तुम ये कर लो, वो कर लो, ऐसे कर लो। तो इट्स मोर डिपेंड अपॉन योर पार्टनर कि वो कैसा है, तो मैं फीमेल हूँ तो मुझे फीमेल ज़्यादा प्रेफर करती हूँ मैं। तो आप अपना देख लेना। और ये सिर्फ उसके लिए है जो कि ऑनलाइन स्टडी कर रहा है, ऑफलाइन कर रहा है तब भी कर सकता है। इट्स नॉट मैंडेटरी कि आपको जाके करना ही है। बट हाँ, ये मुझे पता था तो मैंने सोचा लेट मी टेल यू ऑल, तो मैंने बता दिया, ठीक है। ऐसे डिफरेंट नीड जेई हर एग्जाम का आता है इसमें। बोलोगे तो मैं लिंक डाल दूंगी, ठीक है, नीचे में, अगर बोलोगे तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। सारी चीज़ें मैंने बता दिया। इससे आपकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी इनहेंस हो सकती है अगर आप करना चाहो तो। अदर बाकी तो सारा आपके विल पावर पे है। इट्स मोर अपन यू कि आप कितना कर रहे हो, ठीक है। बढ़िया हो गया ना सब कुछ। हाँ, रेडिट वगैरह पे भी जाके अगर आप एसएससी करोगे तो वहाँ भी बहुत सारे लोग पढ़ते हैं। टेलीग्राम वगैरह पे भी अभी एक टॉपर आई थी, उन्होंने बोला था कि मैं टेलीग्राम पे एक वो एसएससी एस्पिरेंट थी। वो टेलीग्राम पे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के कुछ मेंबर्स थे, उनसे एस्पिरेंट थे, उनसे इंटरेक्ट करके उन्होंने अपनी प्रोडक्टिविटी और अपना सही डायरेक्शन चूज किया था। तो आई एम हाईली इम्प्रेस बाय देम कि हाँ, ग्रुप ऑफ पीपल बहुत मैटर करता है किसी भी चीज़ में। तो या दिस इज मोर अबाउट दैट। बाकी तो आप समझदार ऑलरेडी हो, ठीक है। दिस इज ऑल आई वांटेड टू कवर। मैंने सारी चीज़ बता दिया है। और सेमेस्टर एग्जाम को लेकर बिल्कुल टेंशन नहीं ला। और लोगे भी तो लो भाई, तुम्हारी मर्जी। लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर आने के बाद तुरंत खुद ही बोलोगे कि दीदी छोड़ो, कुछ नहीं है, आराम से हो जाएगा, ऐसा, ठीक है। तो बस रिलैक्स और डरना मत। कोई बोलेगा कि नहीं नहीं फर्स्ट सेमेस्टर में तो फेल हो जाता है, ये हो जाता है, नहीं डरना बिल्कुल ही नहीं। बेमतलब में डराएगा तुमको, क्योंकि वो तुम्हारे हाथ में नहीं है ना बाबू। तुम कितना भी पढ़ लो, फिर पता चला जो नहीं पढ़ा है वो तो उसको नंबर आ रहा है, तो तुम्हारे हाथ में नहीं है। जो हाथ में है वो ना करोगे। सीटेट तुम्हारे हाथ में है, उसका सिलेबस तुम्हारे हाथ में है, तुमको सिलेबस पता है, उसमें चीटिंग नहीं होगी, उसमें कुछ नहीं होगा। तो बी फोकस ऑन दैट रेदर देन ऐसे एग्जाम में जिसमें तुमको पता ही चीटिंग हो जाएगी, तुमको पता ही उसको नंबर आ जाएगा जिसका टीचर्स से ज़्यादा अच्छा पहचान है, तो कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है ना। चलो, जितना बताना था मैंने बता दिया। ऑल द बेस्ट, गुड लक, पढ़ते रहो, कुछ भी होगा तो बता देना। और प्लीज़ टू लाइक द वीडियो, ओके। बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव, बाय।